सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इस मंडल के 41वें सूक्त में बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्र जिनका हमने स्वाध्याय किया है और अभी भी कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने अप्रशस्तता से प्रशस्ति की ओर उन्मुख हों और उसका एक ही उपाय है कि हम ज्ञान का आधान करें। ज्ञान जो वेदों का ज्ञान है, जो हम सबके लिए कल्याण का पथ प्रदर्शित करता है। हम सच्चे कल्याण मार्ग के पथिक बने। सर्वोत्कृष्ट जो देवता है, जो सरस्वती है, जिसको अम्बितमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती कहा था, और इसी ज्ञान प्रवाह को हम आगे बढ़ाने का सतत प्रयत्न करें। हमारे लिए अत्यंत महनीय है, बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तमोत्तम आचरण, उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव से युक्त करने का इससे बढ़कर के और कोई संदेश, कोई उपदेश नहीं हो सकता जो हम ज्ञान के जो भंडार हैं, वेद जिनका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवन का विकास इसी में निहित है और इस ज्ञान के बिना जीवन कभी भी व्यवस्थित नहीं हो सकता, अनुशासित नहीं हो सकता है। अनुशासन के लिए, संयम के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम वेदों का स्वाध्याय करें और जैसा वेद का संकेत हम सबके लिए है वैसा ही आचरण हम करें। आज हम द्वितीय मंडल के 41वें सूक्त के 17वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही उत्तम मंत्र है। ओम त्वे विश्वा सरस्वती सरस्वती श्रुतायूंषि देव्याम श्रुतायूंषि
देव्याम। शुनाहोत्रेषु मत्स्व प्रजाम देवी दिदिड्ढिनः। दूसरे मंडल के 41वें सूक्त का यह 17वां मंत्र है। तो ये वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है। ओम त्वे विश्वा सरस्वती श्रितायुंषि देव्याम शुनाहोत्रेषु मत्स्व प्रजाम देवी दिदिड्ढिनः। ओम त्वे विश्वा सरस्वती श्रितायुंषि देव्याम शुनाहोत्रेषु मत्स्व प्रजाम देवी दिदिड्ढिनः। वेद मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे हमने 16वें मंत्र में ज्ञान की उपासना, सरस्वती की उपासना से अपने जीवन के संपूर्ण दुर्गुणों से और उन दुरित के गणों से तो हमको नरकगामी बनाते हैं, हमको मन से भी और तन से भी अस्वस्थ बनाते हैं, हमको अप्रशस्त बनाते हैं। तो हम ज्ञान के पान से और इसके सेवन से, इसके आचरण से अपने जीवन को प्रशस्त बनाएं, अप्रशस्तता से प्रशस्ति की ओर जाएं, उत्तम जीवन बनाएं। तो यही प्रार्थना इस वेद मंत्र में भी कही है कि मानव जीवन का आधार ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन सफल हो ही नहीं सकता है। ज्ञान का मार्ग में चलना कृपाण की धार के ऊपर चलना है। जैसे कोई तलवार बिल्कुल अभी शान में लगाई गई है और सामने रखी है, उस तलवार पर कोई चले, तो ये ज्ञान का मार्ग ऐसे ही अनेक कष्टों से भरा है, चुनौतियों से भरा है, परंतु जो धीरता गंभीरता से इस ज्ञान का आलंबन लेकर के अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, वे कभी धोखा नहीं खाते हैं।
जैसा जाना वैसा माना वैसा जीना, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना। तो ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है, लेकिन कुछ लोगों का जो यह स्वभाव हो जाता है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान, किताबी ज्ञान जिसको बोलते हैं, उसको यदि प्राप्त करके अहंकार को पालते हैं तो उनको हम ज्ञानी नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, कुछ शब्दों का भंडार हो गया है, ऐसे कोई कितना भी पढ़ ले, चारों वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्रों का, उपनिषदों का, अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय करके शब्द भंडार कर ले, लेकिन यदि उसको आचरण में नहीं उतारता है, उसका ज्ञान का जो प्रभाव है यदि उसके स्वभाव में नहीं उतरा है, तो उस ज्ञान का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता और हम उस ज्ञान के प्रभाव के अभाव में केवल अहंकार को पालते हैं। केवल हमारे अंदर हठ धर्मिता, दुराग्रह और मिथ्या जो ज्ञान है, या जो मूढ़ता एक प्रकार से कहें, जो दंभ है, वही हम बढ़ाते हैं, उसी की वृद्धि करते हैं। वस्तुतः ज्ञान से ही मानव मानव बनता है, इसके बिना वह पशु के समान ही रह जाता है और पशु से भी नीची प्रवृत्ति उसकी वृत्ति हो जाती है। एक यही जो स्वधर्म है, स्वकर्तव्य है, अपना और इस जगत का और उस परम पिता परमेश्वर का जो बोध करता है, जो जानता है, समझता है, तत्व ज्ञाता हो जाता है, तत्व ज्ञानी होकर के जो इस कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में उतरता है, वह ज्ञानी, वह विज्ञानी, धीर गंभीर विद्वान सदा इस पथ में सफलता ही प्राप्त करता रहता है, कभी असफल नहीं होता है। तो इसी बात के लिए यहाँ पर उत्थान हो, पशु के समान जीवन इस इंसान का ना बने, इसी बात को इस मंत्र में कहते हैं कि हे सरस्वती, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, त्वे दिव्याम, तुझ सर्व व्यवहार साधिका, प्रकाशमयी देवी में ही विश्वा आयुंशी। कहा कि सब जीवन श्रिता अर्थात आश्रित है, जीवन की यही तो आधार है। बिना ज्ञान के, बिना सरस्वती के जीवन हमारा बेकार है, निराधार है। और ज्ञान का पान कब हम कर पाएंगे? जब उस सर्वाधार सर्वव्यापक परमेश्वर, उसका विशेष हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए जब जीवन को जीते हैं, तो निसंदेह हमारा यह व्यक्तित्व, कृतित्व श्रेष्ठतम बनता है और कभी भी हम पतित नहीं होते हैं। तो कहा कि हे सरस्वती, तो शुनहोत्रेषु गतिशील, आलस्य रहित तथा दानशील, भोगों में अनासक्त पुरुषों में मत्स्व आनंद का अनुभव कर। ज्ञान वस्तुतः आलस्य शून्य, भोगों में अनासक्त पुरुषों को ही प्राप्त होता है। जो केवल इंद्रिय लोलुपता में रहते हैं, जो भोग वृत्ति में रहते हैं, जो कभी ज्ञान में और इस दिव्य अनुष्ठान में अपने को समाहित नहीं कर पाते हैं, तो वे कभी भी इससे मुक्त नहीं हो पाते। जो आलस्य है, प्रमाद है, जो अनेक प्रकार का दुर्गुण है, उसमें वो फंस जाते हैं। तो भोगों से हम आसक्ति अपनी न रखें, भोगों में आसक्त ना हो, हम अनासक्त भाव रखें। और वह कौन प्राप्त करता है? जो आलस्यहीन होता है, जो ज्ञान का आधान अपने तन मन में करने वाला होता है। जैसा हम जानते हैं, जैसा वेद शास्त्र उपनिषद हमको बताते हैं, समझाते हैं, हमारा मार्ग जैसा प्रशस्त करते हैं,
वैसा ही आचरण हम करते चले जाएं। हम थके नहीं, रुके नहीं। अब इस जीवन के सदपथ पर आगे बढ़ना है, सुपथ पर आगे बढ़ना है, इंसाफ और न्याय के मार्ग पर। जब हम आगे बढ़ते हैं सत्य के मार्ग पर, अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से कभी भी हमको हार नहीं माननी चाहिए। संसार से हम कभी कभी अत्यंत दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, और उस पीड़ा को हम सहन नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा तन मन रोगी हो जाता है। हम इस दिव्यता को धारण करके जीवन में अनासक्त भाव को हम प्रतिष्ठित नहीं कर पाते। हम सात्विक जीवन जीने के लिए बार बार विचार करते हैं, लेकिन जो काम क्रोध की मार है, इस मार को हम सह नहीं पाते, इससे पार नहीं जा पाते, और इसी के शिकार हो जाते हैं, इसी के वशीभूत हो जाते हैं। हम इनसे बचें, उसके लिए आलस से प्रमाद रहित होकर के विद्यार्जन करें, ज्ञानार्जन करें। क्योंकि यदि हम विद्यार्थी जीवन में, ब्रह्मचर्य काल के जीवन में, निर्माण काल के जीवन में यदि हम आसक्ति में पड़ जाते हैं, विषयों के प्रति आसक्ति, तन और मन को सुख पहुंचाने, इसको खुश करने के चक्कर में यदि पड़ जाते हैं, तो फिर हम आलस से शून्य नहीं हो पाते हैं, अनासक्त भाव हमारे अंदर नहीं जागृत हो पाता है, और अनेक प्रकार के दोष हमको जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसलिए कहा है कि हे देवी प्रकाशमयी माता, तू नह हमारे लिए प्रजाम, उत्कृष्ट विकास का और प्रादुर्भाव को दिदिद्धि देने वाली हो। जो हमारा उत्कृष्ट जीवन, उत्कृष्ट विकसित, अनुशासित, संयमित, मर्यादित जीवन हम बनाएं, उसमें आप हमको ऐसा सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि आप ही सामर्थ्य देने वाली हो, ज्ञान से परिपूर्ण करने वाली हो, सब शक्तियों का सुंदर विकास करने वाली हो। आपसे हमारा यह विनम्र निवेदन है कि आप हमको इस सामर्थ्य से युक्त करें, जो हम अपने इस जीवन को प्रकाश से युक्त कर सकें। हम अंधकार से दूर हट जाएं और सदा सर्वदा आपके द्वारा जो सुझाया गया रास्ता है, जो सुपथ है, उस सुपथ से आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के, बिना शक्ति के हम जी नहीं सकते। अर्थात जिएंगे तो, लेकिन पशु के समान जिएंगे। इसलिए कहा आहार निद्रा भयमैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। जो पशुवत, या ये कहे कि पशु से भी गैर गुजरा, उनसे भी निचला जो जीवन जीने का ढंग है, वैसा हम कर लेते हैं बिना जान के, और उत्पाती बन जाते हैं। अनेक प्रकार की दुराग्रह से, अनेक प्रकार की हठ धर्मिता से, अनेक प्रकार की शंकाओं से, अनेक प्रकार की जो कमियां हैं, उनसे हम युक्त हो जाते हैं, उनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमको इससे ऊपर उठना है। और बहुत सुंदर कवि ने कहा है, काहे करे उत्पात रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे, काहे करे उत्पात रे। गीत मिलन के गाता चल तू, उत्तम कर्म कमाता चल तू। गीत मिलन के गाता चल तू, उत्तम कर्म कमाता चल तू। अपना फर्ज निभाता चल तू, फलदाता के हाथ रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे। जिसने जैसे कर्म कमाए,
वैसे ही फल सम्मुख आए। जिसने जैसे कर्म कमाए वैसे ही फल सम्मुख आए। ऋषि मुनि भी बच नहीं पाए, ऋषि मुनि भी बच नहीं पाए। तेरी क्या औकात रे, काहे करे उत्पात रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे। संत सदा सन्मार्ग सुझाएं, ईश मिलन की राह दिखाएं। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की संगति वास्तव में सत्संगति कहलाती है। और इससे विपरीत जो आचरण है, इससे विपरीत जो कुसंग है, वो हमको अवनति की ओर ले जाता है, हमारी दुर्गति के लिए वो होता है। इसलिए संत सदा सन्मार्ग सुझाएं, ईश मिलन की राह दिखाएं। महापुरुषों जो बात बताएं, महापुरुष जो बात बताएं, मान ले उनकी बात रे। काहे करे उत्पात रे, तू काहे करे उत्पात रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे, तू काहे करे उत्पात रे। ये मानव का चोला पाकर भूल गया दुनिया में आकर। जब माँ के गर्भ में संतान होती है, आत्मा का अवतरण होता है एक प्रकार से, तो इतना कष्ट, इतना दुख मानता है कि ये बार बार का जो चक्र है, जन्म लेना मरना, अब इस बार मैं जब जन्म लूँगा तो ईश्वर का चिंतन करूँगा, भजन करूँगा, इस माया मोह में, इस आसक्ति में मैं नहीं आऊँगा। अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करूँगा, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। ये जो भावना है, यह भावना फिर कालांतर में जैसे ही जन्म होता है और फिर व्यक्ति भूल जाता है कि वास्तव में हमारा जन्म किस लिए हुआ है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना कैसे नहीं करना। वेद के पथ पर वेद अनुकूल आचरण करके जीवन को हम सुगंधित, सुरभित, सुव्यवस्थित बना करके जिएं, ऐसा भाव बिरले लोगों का आता है जो सत्संग का और वेदानुकूल आचरण जीने का संकल्प लेते हैं, सज्जनों की संगति में रहते हैं, गुरुजनों की संगति में रहते हैं। वो कभी पतित नहीं होते, वो ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को महान बना ही लेते हैं। तो कहा यहाँ, ये मानव का चोला पाकर भूल गया दुनिया में आकर, तू बेमोल गीत कुछ गा कर, करता है दिन की रात रे। काहे करे उत्पात रे, तू काहे करे उत्पात रे, तेरे कुछ नहीं जाए साथ रे, तू काहे करे उत्पात रे। तो वेद मंत्र हमको यही सिखाता है कि हम ज्ञान का विकास करें, ज्ञान से ही जीवन उत्तम बनता है और इसी से सब प्रकार की शक्तियों का विकास होता है। यही इस वेद मंत्र का भाव है। ओम त्वे विश्वा सरस्वती श्रितायुंषि देव्याम शुना होत्रेषु मत्स्वा प्रजाम देवी उदिद्धि नहा। ये कहा कि आप सब प्रकार से उत्कृष्ट विकास व प्रादुर्भाव को देने वाली हैं। हे जानकी देवी सरस्वती, शक्तियों का सुंदर विकास आपके ही द्वारा दी गई शक्ति के साथ हमको मिलता है। तो हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य हो, हम वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त कर्मों को करके जीवन को सामर्थ्यशाली बनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।